के नाम में, सबसे बड़ा संत है इस विश्व के अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम का कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, ना मेरे प्रति, ना आपके प्रति, ना किसी और के प्रति, ना शत्रुओं के प्रति। प्रेम दुश्मनों के प्रति भी ढा नहीं करता। प्रेम की दुश्मनी होती नहीं है। प्रेम की दृष्टि में कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई नफरत है ही नहीं, कोई ईर्ष्या है नहीं, कोई विद्वेष है नहीं। प्रेम का कोई शत्रु नहीं है। इस दुनिया में प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है, सब जीरो हो जाता है। प्रेम महान है, इसलिए ईश्वर प्रेम है। वो सबको प्रेम करता है। कोई इसको प्यार करे, कोई इसको आदर करे, कोई इसको माने, कोई चर्च में आकर नाक रगड़े, कोई चर्च के बाहर जाकर खड़ा होकर चर्च को गाली दे, वो उससे प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और परमेश्वर यही प्रेम कलीसिया से चाहता है। इसलिए का प्रेम धीरजवंत है। ये राज्यपाल पिलातुस मान गया यीशु मसीह प्रभु है। उसकी सभा से लेकर क्रूस के अंतिम मरण तक उसने धीरज को बताया। धीरज, धीरज जो पैशन है, जो सहन शक्ति है, उसने बताया। आप प्रेम करते हैं, सहन कीजिए। आप प्रेम करते हैं, बर्दाश्त कीजिए। आप प्रेम करते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने पूर्ण रूप से उस प्रेम के प्रति समर्पित कीजिए। यदि आप प्रेम करते हैं, उसने कहा मेरा शिष्य है, वेरीफाई करेगा स्वर्गदूतों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, स्वर्ग की महिमा में जब वो आप वहां होंगे, वो खड़ा हो जाएगा आपके लिए उस सिंहासन पर से, क्योंकि आप प्रेम करते हैं, इसलिए वो भी आपको प्रेम करता है। आप इस प्रेम को समझिएगा। उसने प्रेम को बताया। फिर बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। उसको कोई मतलब नहीं आप उसको शाबाशी दे, उसको ऊंचा उठाएं, उसकी अवहेलना करें, उसको कोई मतलब नहीं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और ना फूलता है। आप उसका प्रशंसा करें, आदर करें, सम्मान करें, प्रेम कभी नहीं फूलता। प्रेम कभी भी किसी भी सूरत में नहीं फूलता। यह है ईश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और जब पेत्रुस इस प्रेम को समझ गया, जब पौलुस इस प्रेम को समझ गया, जब बहुत से संत इस प्रेम को समझ गए, उन्होंने परमेश्वर को दिखाया। वो दिखाई नहीं दिए। उसके बाद में वो जिंदा होने के बाद भी वो दिखाई नहीं दिए। सिर्फ यीशु दिखाई दे रहा था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा था। मदर तेरेसा का नाम आप सब जानते हैं। मदर तेरेसा दिखाई नहीं दे रही थी, यीशु मसीह दिखाई दे रहा था। प्रेम दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं और उसको जिसको देखते हैं उसको प्यार नहीं करते हैं, तो ये प्यार नहीं है। ईश्वर को तो हमने हमारे सामने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिसको हम देखते हैं या देख सकते हैं, उसको यदि हम प्यार नहीं करते तो हम ईश्वर को प्यार करते हैं, ये कहना झूठ है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, बदतमीजियां नहीं करता। प्रेम अशोभनीय व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं करता। वह अपनी नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं होता, प्रेम का कोई फायदा नहीं होता, प्रेम का कोई मतलब नहीं होता। प्रेम निस्वार्थ है, वो अपना भलाई नहीं चाहता। वचन में लिखा है कि और ना वो झुंझलाता है, वो किसी पर भी झुंझलाता नहीं, खिसियाता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, बुरा नहीं मानता। आप उसको सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, नहीं करें, वो बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो प्रेम है। फिर वचन कहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। जो कुकर्म है उससे आनंदित नहीं होता। कुकर्म की शक्ति और उसकी युक्तियों से भी आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7वां वचन में लिखा हुआ है, वह सब बातें सह लेता है, चाहे वो अच्छाई की हो या बुराई की हो, सह लेता है। सब बातों पर विश्वास करता है। आपने जो कुछ कहा वो अब आप पर, आपके मुंह से निकले हुए सब बातों पर विश्वास करता है। आप जो कह रहे ठीक है, विश्वास करता है। पर फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सब बातों की आशा करता है, सब बातों की। यदि आपने
सच जो कहा वो सच कहा या झूठ कहा उस पर विश्वास करता है, उस जो आपने कहा उसमें आपके द्वारा उस प्रेम की आशा करता है। फिर लिखा है सब बातों में धीरज धरता है, तुरंत न्याय या निर्णय करने के लिए दौड़ता नहीं है, उत्सुक नहीं हो जाता है, धीरज धरता है। फिर लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं है, वो आगे पीछे नहीं करता है, अपना टाइम चेंज नहीं करता है, अपने आप को पीछे नहीं हटाता है। लिखा है कि भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सयाना और बुद्धिमान होने पर, जब मैं सयाना और बुद्धिमान हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। प्रेम के विषय में परमेश्वर आप सबसे यही चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप किसी प्रकार के दिखावे का प्रेम करें। किसी भी प्रकार के आपका जो प्रेम है आपकी आत्मा से बहना चाहिए, और आत्मा से जो बहने वाला प्रेम है उस प्रेम का सबसे बड़ा दर्शन यीशु के सुसमाचार में, सुसमाचार हमारे पास बहुत बाद में आया है। उससे पहले गेत्सेमनी की, इससे पहले अदन की वाटिका में आ गया था, उससे पहले अदन की वाटिका में आ गया था। आपको इसे समझना पड़ेगा। ईश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को टेस्ट किया। उसकी बुद्धि को टेस्ट करने के बाद परमेश्वर ने आदम के लिए एक उपयुक्त साथी बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के जीवन में एक निराशा, एक अकेलापन, एक खालीपन देखा। सो परमेश्वर ने आदम के अकेले और खालीपन को दूर किया, उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी को बनाया। जब उपयुक्त जीवन साथी बनाया, यह उपयुक्त जीवन साथी आपके और मेरे लिए, जैसे यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और कलीसिया को के लिए प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक प्रदान करूंगा। ये दर्शन जो गेत्सेमनी में था वो साधारण नहीं था, वो पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी थी, एक सहायक देने के लिए।